अगर आप जर्मनी आ रहे हो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे और सोच रहे हो कि यहाँ के काम कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा काम मिलेगा, किस टाइप का काम मिलेगा, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम सब यही बातें करने वाले हैं कि किस टाइप की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस में क्या क्वालिफिकेशन होती है और एवरेज वो लोग क्या सैलरी देते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड टाइप ऑफ जॉब्स दैट जो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। मैं बना रही हूँ साथ ही अपनी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते पीते हम लोग बात करेंगे इसके लिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा क्या है। बहुत लोगों को पता है और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ। जॉब्स मतलब अपॉर्चुनिटी कार्ड एक तरीके का जॉब सर्च वीज़ा ही है। अर्लियर क्या होता था कि जॉब सर्च वीज़ा पे आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते थे, और इस वीज़ा पे अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा पे एक ही एडवांटेज है कि आप जैसे ही यहाँ आते हैं अपने लिए एक फटाफट से पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं एंड 20 आवर्स पर वीक काम करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि इसके अंदर आपको ना 2 वीक्स तक का ट्रायल जॉब करने का भी आपको उसके अंदर टाइम मिलता है। और आपको जैसे ही एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आप एम्बेसी के अंदर जाके, एम्बेसी एज इन आउटसाइडर ब्यूरो होटल सिटीजन ऑफिस जो होता है जर्मनी के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी जर्मनी में है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके अपना पूरा रिक्वेस्ट जैसे पूरा प्रोसेस फॉलो होगा जैसे नया, क्योंकि वो नया वीज़ा बन के आएगा, तो उसके अंदर आपको नया वीज़ा अप्लाई करना है। और जैसे आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है फुल टाइम के अंदर और EU ब्लू कार्ड के अंदर, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वन नीड्स टू नो बिफोर मूविंग टू जर्मनी ऑन अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। अब इसमें क्या सैलरी रहती है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है और क्या हमें प्रिपेयर होकर आना है यहाँ पे, उन सब की हम यहाँ बातें करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे देखो, एक ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आपको इवन विदाउट जर्मन यू कैन गेट दिस वीज़ा, यू कैन कम टू जर्मनी। बट ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे लगभग लगभग हर जगह अराउंड 10 में से 8 जॉब्स के लिए तो आपको वो लोग जर्मन मांगेंगे मांगेंगे, चाहे पार्ट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। दो हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी जॉब्स रहती है। तो सबसे पहले सबसे जो इजी रहता है एंड काफ़ी डिमांडिंग होता है वो होता है वेयर हाउस के अंदर जॉब होता है। अब उसके अंदर भी बहुत सारे रोल्स हो सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का हो सकता है, आपके जो पार्सल्स होते हैं उनको पैक करने का हो सकता है, उनको सॉर्ट करने का हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग कुछ उसमें भी जॉब रूल्स रहते हैं। तो ये होता है वेयर हाउस के अंदर, और उसके अंदर आपको लगभग 12 से 15 यूरो तक आर्ली मिल जाता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसके अंदर ज़्यादातर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जैसे DHL है, अमेजोन वेयर हाउस है, एंड ऐसे 2-3 और है, और लोकल भी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज होती है। वहाँ पे नेट पे सर्च कर सकते हो अपने सिटी के अकॉर्डिंग, और वहाँ जाके हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये एक वेयर हाउस का रहता है जो थोड़ा हमें लगता है कि विदाउट लैंग्वेज भी मिल जाएगा, 20 आवर्स भी आप कर सकते हो, सैलरी भी इतनी ठीक ठाक मिल जाती है कि एटलीस्ट आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आप कवर कर सको। तो ये हो गया सबसे पहले हमारा वेयर हाउस का। अब नेक्स्ट जॉब जो आती है वो आती है रेस्टोरेंट्स के अंदर। रेस्टोरेंट्स में भी अलग अलग बहुत सारे होते हैं। एक तो होता है कि आप वेटरिंग वाला काम करो, आप काउंटर संभाल सकते हो, आप किचन में हेल्प कर सकते हो, आप क्लीनिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, डिश वॉशर का या नॉर्मल साफ सफाई के हिसाब से। तो ये भी काफ़ी डिमांडिंग रहता है। इसके अंदर भी अराउंड आपको 12 से लेके 16-17 यूरो तक भी मिल सकता है, बेस कि आप पर्टिकुलरली किस में काम कर रहे हो। प्लस इसमें क्या होता है, टिप्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, स्पेशली अगर आप वेटरिंग वाला काम करो तो टिप्स 100% आपकी होती है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। नॉर्मल सैलरी में तो आपको टैक्स लगता है। तो अगर आप थोड़े ऐसे हो ना कि थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो और आप पीपल फ्रेंडली हो, तो आप रेस्टोरेंट लाइन में जा सकते हो, कैफेज, बेकरीज और इवन जो टिपिकल रेस्टोरेंट्स हैं आप वहाँ जाके बात कर सकते हो। अगर स्पेशली अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत है, वहाँ जाके हम बात कर सकते हैं। तो ये रहता है उनके लिए। पर इसमें रहता है कि आपको एटलीस्ट मैं तो बोलूँगी B1 तक तो आनी चाहिए, A2 और B1। हो सकता है किसी किसी में आपको विदाउट उसका भी मिल जाए, विदाउट लैंग्वेज। बट ज़्यादातर क्या होता है ना कि लोग लैंग्वेज मांगेंगे ही मांगेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वही कि यहाँ के लोग आएंगे आपके पास में, तो बहुत लोगों को नहीं इंग्लिश आती, तो वो नहीं चाहते कि कस्टमर के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट हो। तो उस वजह से दे आस्क कि अगर हाँ 2 कैंडिडेट्स है जिसके अंदर एक को जर्मन आती है, सेम रोल के लिए दूसरे को नहीं आती है, तो वही हुआ कि वोट जाएगा तो जर्मन वाले को। ये रहता है जर्मन रेस्टोरेंट्स है, और नॉर्मल बहुत सारी जैसे बर्गर किंग वगैरह है, मैकडी, डोमिनोज वगैरह, ये तो जो मैं फूड चेन पता है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली। यस, अदर देन दीज बहुत सारे और ऑप्शन रहते हैं। तो रेस्टोरेंट वाली जॉब का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इफ़ इन केस यू वांट टू गो विद दिस।
अब आता है थर्ड नंबर पे डिलीवरी वाला। तो डिलीवरी के अंदर जो होता है ना फूड डिलीवरी वाला, जैसे यहाँ पे उबर ईट्स है, वोल्ट है, लिफरेंडो है, और आई थिंक हाँ ऐसे 3-4 हैं टोटल। तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। पर इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आप बाय कार या बाय स्कूटर करते हो तो यू नीड टू हैव अ EU लाइसेंस या जर्मनी का लाइसेंस। अगर बाय साइकिल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट लाइसेंस भी मिल जाता है। अब इसके अंदर किसी किसी कंपनीज में ऐसा होता है कि कोई 30 आवर्स का ही मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते हो। नॉर्मली 20 आवर्स का भी मिल जाता है और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, टाइमिंग आपको जितना कन्वीनियंट लगता है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अपन को वैसे भी 20 आवर्स ही करना है मंथली, यस नहीं वीकली सॉरी, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। बाकी जो आपका टाइम बचता है रोज के 4 घंटे, आप वो जैसे भी आप फ्रेम करते हो कि ठीक है आपको 20 आवर्स वीक में कैसे कंप्लीट करना है, वो आपके ऊपर है। किसी किसी में आपको चॉइस मिलती है, किसी किसी के अंदर वो आपको स्केड्यूल बना के देंगे। हाँ, तो वो उस पर रहता है। इसके अंदर भी आपको, इसमें भी सैलरी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, मतलब वही 12 से, इसमें 12 से 15 या 14 ही रहती है, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आई थी मैंने चेक किया था तो इतना ही था। और वोल्ट में फ्लिंक में, नॉट वोल्ट, फ्लिंक भी एक ऑप्शन है। तो फ्लिंक के अंदर है ना, एक तो डिलीवरी वाला ऑप्शन होता है, उसमें भी सैलरी इतनी मिलती है, और एक होता है कि उसके अंदर भी पैकेजिंग का ऑप्शन होता है। मतलब डिलीवरी वाले ऐप पे जाओगे या फ्लिंक में अप्लाई करोगे तो देयर ऑल्सो यू विल गेट एन ऑप्शन कि आपको मतलब डिलीवरी का काम करना है या फिर आपको ये वाला काम करना है जो फूड पैकेजिंग करते हैं अंदर, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी लगभग सेम होती है, कुछ सेंट्स का फर्क है। बट अगर आपको ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि हार्श क्लाइमेट रहता है बाहर, तो आपको कुछ अंदर रह के काम करना है, तो फ्लिप के अंदर भी एक अच्छा ऑप्शन है, यू कैन चेक इट। आप इंडिया से भी चीज़ चेक कर सकते हो। वहाँ मतलब थोड़ा ना सर्च करना स्टार्ट कर दो अपनी सिटी के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चांसेस है। और यहाँ पे ये हुआ कि CV, अगर आपका एकदम अपडेटेड CV है इंडिया से जब आप निकल रहे हो तो उसकी थोड़ी कॉपीज लेकर आओ, और ग्राउंड लेवल पे जाके थोड़ा अपने CV वगैरह लोगों को बांटो करो, क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जो कभी लिस्ट होती ही नहीं है, तो हमें होता है ना हर जगह जा जाके पूछना पड़ेगा। तो ठीक है, डिलीवरी वाला हमने बात कर लिया, वेयर हाउस का कर लिया, रेस्टोरेंट का कर लिया। अब हम चलते हैं 4th नंबर पे। ये मैं मेन जो होता है ना वो बता रही हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं है कि इसके अलावा हमें और कोई काम ना मिले, बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं। तो 4th नंबर पे है सुपरमार्केट के अंदर। सुपरमार्केट में पर आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए, ट्रस्ट में चाहिए। इवन इंडियन स्टोर में भी आपको जर्मन मांगेंगे। उसके अंदर तो हाँ, तो लैंग्वेज तो आपको इतना होना चाहिए कि आप बेसिक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सको, यू नो अबाउट थिंग्स कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो कि लोग आपसे पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या किसका काम है। और इसमें आपको ज़रूर 15 से 20 यूरो, इवन 21 22 यूरो तक भी मिल जाएगा। अब सुपर मार्केट में हो सकता है कि आपको कैशियर वाला काम हो, ठीक है, वो एक अलग काम है। हो सकता है उसके अंदर आपको डेप्यूटी मैनेजर का हो, स्टोर मैनेजर का हो, अगर आपके पास में वो क्वालिफाइड कर रहे हो आप ये वाली सब चीज़ें। प्लस ये होता है कि आपको सामान जमाना है, करना है, वहाँ पे भी क्लीनिंग का काम हो सकता है। लेकिन जितना मैंने नोटिस करा है यहाँ पे, जैसे लिडल वगैरह के अंदर सामान भी आप जमा सकते हो, और नीड हुई तो काउंटर पे भी आपको बैठना पड़ेगा, और नीड होती तो इवन आपको बेसिक क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। और ये मैंने लाइव देखा है एक इंसान को करते हुए, जो कि मेरे घर के जस्ट 2 कदम 3 कदम छोड़ के लिडल है, तो मैं रोज जाती हूँ वहाँ पे, तो मुझे ध्यान है, मैं लोगों को पहचान चुकी हूँ, तो ये चीज़ रहती है। बट काम अच्छा है और इसमें पैसा भी आपको अच्छा मिल जाता है लिडल वगैरह के अंदर, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे आपको डिस्काउंट मिल जाता है ग्रोसरी वगैरह पे। तो इन केस ऐसा हो रहा है कि आपके पास ऑप्शन है या कहीं से ऑफर आ रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद में, जैसे जेवे, लिडल, आरडी, पेनी, नेटो, ऐसे जितने भी है, तो अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो आप पक्का यहाँ पे ट्राई करो, थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन सुपरमार्केट वाला, बट इसमें आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर ऑल इन ऑल हम बात करते हैं तो लैंग्वेज तो आपको सब में सीखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो इट्स बेटर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अप्लाई करना या वीज़ा का वेट कर रहे हो, तो जो मैं वहाँ से सीख के आओ, और यहाँ पे जब तक डॉक्यूमेंट का काम होगा तब तक थोड़ी और पॉलिश कर लो, ताकि आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो और आप ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सको। तो यस, हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे भी क्योंकि जर्मनी भी टूरिस्ट कंट्री है ना, टूरिस्ट काफ़ी आते जाते, तो हमेशा होटल इंडस्ट्री ओपन रहता है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज रहती है।
तो इसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट हो, बट इवन विदाउट जर्मन आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बट वही होगा कि बेसिक लेवल पे काम होगा कि ठीक है, क्लीनिंग का काम देख लिया है थोड़ा, और जो था छोटा मोटा मैनेजमेंट का काम उन्होंने आपको दे दिया, तो वो आप होटल में जाकर कर सकते हो। उसके अंदर भी आपका 15 to 20 यूरोज़ आर्ली आपको मिल जाएगा। ये सब पैसा सफिशिएंट रहता है आपका सर्वाइवल के लिए स्टार्टिंग में, विदाउट यूजिंग योर ब्लॉक्ड अकाउंट का अमाउंट। इन सम केसेस हो सकता है कि 20-25 हज़ार इंडियन करेंसी के अंदर आपको वो भी यूज़ करने पड़ जाए, बट एटलीस्ट जितना रिकवर हो रहा है वो ठीक है, जब तक आपको फुल टाइम नहीं मिलती है। और अगर आपको ये देखना है कि ठीक है फुल टाइम आईटी स्किल में जाना, मतलब आपके पास ऐसी कोई स्किल्स है या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है जिसमें आपको आपके एम्प्लॉयर्स आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है यू कैन स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम, जैसे कि भी मैं कर रही हूँ किसमें अपने रेलेवेंट फील्ड के अंदर। और पर यहाँ से क्या होता है कि आपका थोड़ा फुल टाइम जॉब आपके स्किल की, आप एक्सपीरियंस की, आपको एक डोर मिल जाता है कि आप वहाँ से एंट्री करो, और इफ़ द एम्प्लॉयर एग्रीज आप स्टार्ट करोगे, वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, जितना भी 2-3 महीने 4 महीने का जो भी टाइम लगेगा उस अकॉर्डिंग आप तब तक काम करो, और फुल टाइम होगा तो वही उसी जगह पे कन्वर्ट हो जाओ। और जैसे कि वो वर्क वीज़ा मिलेगा और ईजी हो जाएगा। इफ़ इन केस यू वांट टू स्विच, तो आपके पास में वीज़ा रहेगा तो आप दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी बोल सकते हो येस आई हैव अ वर्किंग वीज़ा, आई कैन इजीली स्विच। उसमें क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा नेक्स्ट एम्प्लॉयर के लिए, वो अगर आपको हायर करना चाहेंगे तो आप तुरंत मतलब वो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के अंदर सिर्फ 15 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, 15 डेज़ में आप यहाँ से स्विच कर सकते हो अगर आपको करना है तो यही था कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे जॉब सीकर वीज़ा पे जो आप क्या क्या जॉब्स कर सकते हो और क्या एवरेज सैलरी रहती है। तो आई थिंक ये गुड ऑप्शन है अपने लिए, रादर देन वेटिंग कि ठीक है डायरेक्ट फुल टाइम अप्लाई करें और फुल टाइम मिलेगा। तो अगर सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत पैसा रिकवर करना है तो वी कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस। यस, आई थिंक यही था। और कुछ अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू एनी अदर थिंग्स आप बताना। और सही में ट्रस्ट में बहुत सारे अलग अलग जॉब रूल्स होते हैं, लिस्टेड होते हैं, बहुत सारे नहीं लिस्टेड होते हैं, तो वो अपन ग्राउंड लेवल पे आके या रियल में आके चेक कर सकते हो। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।